ये पावर सप्लाई वो दोनों से डिफरेंस है। इसमें V in से V out क्या हो जाएगा, वोल्टेज V in से V out वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आपका जो भी होगा उससे आपका आउटपुट ज्यादा होगा। इसमें और इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसके आउटपुट में कॉइल होगी और इसके इनपुट में इस तरह से बूस्ट वोल्टेज बनते हैं। तो डायोड की पॉजिटिव होती है। डायोड यहाँ कौन से कनेक्शन में है, हमारे ब्लॉक में का हमें डीएसओ कितना इसे मल्टीमीटर है ना, हार्ड डीएसओ से ये डीएसओ है जिसका हमने अभी सेटिंग की थी 2 मेगाहर्ट्ज की डिजिटल साइड में मेरा होता था ये भी सेटिंग नहीं मिला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से एक पतंजलि केस स्टडी आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि एक मोबाइल है जो कि इन्फिनिक्स का मोबाइल है जो मेरे पास आया था। वो फेक चार्जिंग का इश्यू था, जो कि प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी था, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पूरा एक्सप्लेन्स ना करके सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जो क्रिस्टल बेस पे था कि सैमसंग मोबाइल के अंदर जब क्रिस्टल पे हीट देते हैं तो क्यों प्रॉब्लम सॉल्व होता है, या उसको चेंज करते हैं तो क्यों प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, तो उसके अंदर मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की थी। उसमें मैंने आपको ये भी साबित किया था डीएसओ से चेक करके कि क्रिस्टल है उसका फॉल्ट नहीं है, तो क्रिस्टल तो अपना आउटपुट सही दे ही रहा था। तो कुछ कमेंट ऐसे कुछ लोगों ने लिखी है कि इसके अंदर अगर क्रिस्टल हीट ही देना था या क्रिस्टल को पलटाना ही था तो 2 मिनट में बन जाता, आपने इतना लंबा क्यों खींचा। मतलब बहुत सारे लोग हैं शॉर्टकट चाहते हैं, तो यहाँ उस कमेंट को देखते हुए लगता है कि लोग शॉर्टकट में ही जाना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर जो सामने फॉल्ट था वही मैंने रिपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की है उसके अंदर। लेकिन मैंने अभी तक YouTube के कैरियर में कभी भी इस तरह से शॉर्टकट वीडियो नहीं डाले हैं। जो भी आपको डाला है और पूरा डिटेल के साथ डाला है, और कभी भी जानबूझ के कोई फॉल्ट को मैंने बना के आपके सामने सॉल्यूशन नहीं लेके आया हूं, क्योंकि अगर मुझे ऐसे ही बनाना था तो मैं हजारों वीडियो बना सकता था। लेकिन जो लाइव कस्टमर के मोबाइल आते हैं उस मोबाइल पे ही मैंने पूरा प्रैक्टिकल और थियोरिकल बेस फॉलो करते हुए इस वीडियो मैंने बनाए हैं। लेकिन इस वीडियो को भी मैंने डिटेल के साथ ही बनाया, ऐसा नहीं है डिटेल के साथ नहीं बनाया है। लेकिन ये जो पूरा डिटेल है इसके लिए पार्ट 2 आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताया है, लेकिन हर कोई बंदा इस वीडियो को एक बार पूरा डिटेल के साथ देखिए जरूर, क्योंकि अब ये वीडियो देखोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये वीडियो में जो ये सॉल्यूशन है पूरा डिटेल में ही दूंगा, लेकिन आप एक बार समझिए कि अगर कोई शॉर्टकट में बता दे उससे आपका नुकसान कितना है, और अगर कोई डिटेल में बताए तो आपको क्या फायदा इसके अंदर होता है, ये आप खुद समझ सकोगे। तो यहाँ एक वीडियो में फेक चार्जिंग का इश्यू है, जो एक प्रॉब्लम सामने ही दिखता था, तो उसको मैंने यहाँ रिपेयर करके थोड़ा टेस्टिंग करके आपको समझाया है। लेकिन उसका जो पूरा डिटेल है, यहाँ एक लीनियर सर्किट चार्जर के लिए बनाई गई है, कंपनी द्वारा डिजाइन की गई है, जिसमें ट्रांजिस्टरों के द्वारा रेगुलेटर की गई चार्जर सर्किट है, जो पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरी डिटेल बताई है। लेकिन मैं ये पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। पार्ट 1 सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो पतंजलि जो केस होते हैं ये है। तो क्या आप अगर चाहते हैं कि इस तरह से पतंजलि केस बने तो मैं बना सकता हूं, लेकिन आप डिटेल में चाहते हो तो उसके मुझे आप कमेंट करो किस तरह से आप वीडियो पसंद करते हो। और बहुत सारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज
मेरे ही YouTube को देखते हुए फॉलो करते हुए बहुत ही बेहतर से अच्छे काम कर रहे हैं। और आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि मैंने जो सॉल्यूशन दिए हैं वैसे ही लाइव आपके पास भी सॉल्यूशन आते होंगे, और जो वीडियो में मैंने बताया इस तरह से ही आपके पास फॉल्ट आते होंगे और आपने रिपेयर किए हैं। अगर आपने किए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब अगर आपको पूरी डिटेल के साथ मोबाइल रिपेयरिंग अच्छे से सीखना है, समझना है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दो टाइप का क्लास है। ऑफलाइन के लिए आप इधर आ सकते हो। 15 तारीख को हमारा नया बेंच स्टार्ट होता है और ऑनलाइन नया बेंच अभी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ दिए गए नंबर पे मेरा आप कांटेक्ट करके एडमिशन सीट बुक करवा सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके वीडियो को पहले देख लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वो भी आप देखिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट 2 है वो बहुत डिटेल में है, लेकिन पार्ट 2 तभी आपको समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 देखोगे। तो चलिए हम देखते हैं। और प्यारा सा अच्छा सा एक कमेंट आप लिख के जाइए और वीडियो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप जो वीडियो लाइक करते हो उससे हमें एक वीडियो नए बनाने का जोश मिलता है और हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि इन्फिनिक्स का एक मोबाइल है, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है चार्जिंग का। जी हाँ, इसके अंदर जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर इंडिकेट तो शो कर रहा है, परसेंटेज भी शो कर रहा है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, यानी फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। स्विच ऑफ में भी चार्जिंग शो कर रहा है, स्विच ऑन में भी चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन 1% भी बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है। तो फेक चार्जिंग का एक ऐसा केस स्टडी है। तो इस वीडियो के जरिए हम इस मोबाइल के अंदर जब इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो कैसे हमें सोल्व करना है, इसके माध्यम से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब मेरे पास ये मोबाइल आया और मैंने इसके अंदर आई टेस्टिंग किया, यानी मैंने जब देखा तो सामने ही इसके अंदर फॉल्ट सामने दिखाई दिया, यानी कि इस मोबाइल के अंदर एक लाइन जली हुई दिखाई दे रही है, यानी लाइन ओपन कंडीशन में है, पूरा जल गया है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये लाइन जो है ये इसको हम अगर जोड़ देंगे तो ये भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा केस है, ये आज का जो केस है वो एक पतंजलि केस स्टडी मैं इसको बोलना चाहूँगा। पतंजलि इसलिए कि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो मोबाइल में कि हम जब अपने आई टेस्टिंग करते होते हैं, यानी कि जब ट्रेसिंग के दौरान हम मोबाइल के अंदर देखते होते हैं, तब हमारे आंखों के सामने ही सीधा फॉल्ट दिखाई देता है। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि ये से जो केस होते हैं वो हर कोई एक टेक्नीशियन है ऐसे केस को हैंडल कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। सर्किटों का नॉलेज नहीं रखता है ऐसे टेक्नीशियन भी ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, और जो सर्किटों का नॉलेज रखता है ये भी इसका प्रॉब्लम सोल्व करता है। यानी कि ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, सामने दिखने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर एक टेक्नीशियन इसका प्रॉपर नॉलेज रखता है और एक नहीं रखता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर एक टेक्नीशियन नॉलेज नहीं रखता है तो सीधा प्रॉब्लम सोल्व करता है, लेकिन ये क्यों हुआ, ये कौन सा लाइन है, ये क्यों जवाबदार था, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसको करके ही देख के ही समझ में आता है। और पूरा तो उसको फिर भी सोल्व हो जाता है तो भी उसका दिमाग वहाँ तक सोच नहीं रख पाएगा, यानी कि वो सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम होने के लिए इस मोबाइल के अंदर ये क्यों जवाबदार हुआ था ये लाइन। लेकिन जो एक बंदा अगर पूरा इसके अंदर जो सर्किट है उसका बेस नॉलेज रखता है, उसका पूरा उसको ट्रेसिंग पता होता है, स्कीमेटिकों की नॉलेज होती है, सर्किटों के अंदर के हर एक लाइनों की पता होती है, तो वो अगर प्रॉब्लम सामने दिखता भी है तो भी उसके दिमाग में इसके अंदर आ जाता है कि ये इसके लिए जवाबदार है कि नहीं, ये कौन सा लाइन है, ये क्यों जवाबदार है, यहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, इसका जलने का रीज़न क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ें उसके अंदर दिमाग चलता है। तो यहाँ ये केस स्टडी के अंदर हम इसकी जो सर्किट है वो सर्किट को अगर हम ना भी समझे तो भी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम किस तरह से है, कैसा है, और उसके बाद इसके अंदर हम सोल्व करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि ये क्या हुआ था और किस तरह से है। तो चलिए हम एक बार इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में ही रखेंगे। मैंने अभी पावर की प्रेस नहीं किया है और स्विच ऑफ कंडीशन में ही इसके अंदर हम चार्जर लगा के एक बार देखना चाहेंगे। तो अभी हमने इसके लिए देखिए हमारा USB टेस्टर हमने ऑन कर लिया है और ये चार्जर है। एक बार इसके अंदर प्लग इन करते हैं चार्जर को। ये देखिए मैंने चार्जर प्लग इन कर दिया है और देख सकते हो यहाँ चार्जिंग का इंडिकेट शो हो गया है। देखिए अब देखते हैं इसके अंदर परसेंटेज आ रहा है कि नहीं। देखिए परसेंटेज भी आ गया, लेकिन आप देख सकते हो USB टेस्टर में कोई भी टाइप की ना इंडिकेट शो की है, ना इसके अंदर कोई करंट कंज्यूम किया हुआ है। देखिए इसके अंदर जैसे हमने चार्जर नहीं लगाया है बराबर इस तरह से ही यहाँ शो किया है। देखिए लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ बैटरी का लोगो शो कर रहा है और इस कंडीशन में देखते हैं एक बार परसेंटेज भी शो करता है कि नहीं। देखिए इसमें देखिए 15% बैटरी इसके अंदर चार्ज है, ये भी बता रहा है। तो USB टेस्टर में कोई भी टाइप की करंट कंज्यूम नहीं हो रही है, जबकि यहाँ परसेंटेज भी बता रहा है और इंडिकेट भी बता रहा है। एक बार मैं इसको निकाल के स्विच ऑन करके भी हम देख लेते हैं कि स्विच ऑन कंडीशन में क्या हो रहा है। तो चलिए हम एक बार इसको स्विच ऑफ कंडीशन स्विच ऑन में भी देख लेते हैं। इसके लिए हम मोबाइल को एक बार ऑन कर लेते हैं। ये देखिए मोबाइल अभी पावर की प्रेस करके ऑन हुआ है। पूरा ऑन होने देते हैं, उसके बाद इसके अंदर स्विच ऑन में भी एक बार चार्जर लगा के देखते हैं। ये देखिए मोबाइल अभी पूरा ऑन हो चुका है। यहाँ 15% बैटरी भी है। अब हम इस कंडीशन में एक बार चार्जर लगा के देखते हैं। तो इसके लिए देखिए ये मैंने चार्जर लगा दिया। यहाँ देखिए चार्जर डिटेक्शन भी हो गया है, लेकिन आप देख सकते हो USB टेस्टर में अभी भी कोई भी टाइप की करंट कंज्यूम नहीं हो रही है, जबकि इसके अंदर देख सकते हो यहाँ इंडिकेट शो कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि फेक चार्जिंग का इस मोबाइल के अंदर इश्यू है। इसमें जो प्रॉब्लम है इस तरह से यहाँ इंडिकेट डिस्प्ले पे शो कर रहा है, लेकिन USB टेस्टर में कोई भी टाइप की इंडिकेट शो नहीं कर रहा है। तो ये जो मोबाइल में प्रॉब्लम है फेक चार्जिंग का इश्यू है इसके अंदर। अब मैं आपको इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ये बता देता हूँ। तो जब मैंने इसके अंदर मेरे पास रिपेयर में आया और मैंने इसके अंदर जब आई टेस्टिंग किया तो सामने ये दिखाई दिया कि यहाँ जो आपको दो ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर के ये कॉन्टेक्ट में ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है। इस कलेक्टर पे एक प्रिंट कहीं से आ रही है और वो प्रिंट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पूरा जला हुआ प्रिंट है, देखिए यहाँ जो जल गया है ये प्रिंट। तो इस वजह से मोबाइल के अंदर ये फेक चार्जिंग का इश्यू है। तो जब हम इस लाइन को अगर कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार यहाँ वोल्टेज मेजरमेंट करना चाहेंगे, मतलब कि अभी हमने देखा था कि इसके अंदर फेक चार्जिंग का इश्यू है। तो पहले एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज किस तरह से आ रहा है। इसके लिए हम इसमें यहाँ चार्जर लगा देंगे वोल्टेज चेक करने के लिए। देखिए ये चार्जर लगा दिया। अभी इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और चार्जर में आप देख सकते हो कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। अब वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में हम सेट करेंगे, जो कि सेट कर लिया है। अब वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये हम मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करके
यहाँ रेड प्रोब से वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 5.1 वोल्टेज अभी इधर आ रहा है वी बस पे, जो कि तो आ रहा ही होगा क्योंकि इंडिकेट शो कर रहा था, इसलिए फिर भी मैंने आपको बताया चेक करके। और इसके बाद यह बैटरी कनेक्टर पे 3.7 वोल्टेज आ रहा है, जो कि बैटरी लगी हुई है इसलिए ये वोल्टेज आ रहा है। एक बार हम इसका बैटरी को रिमूव कर लेते हैं और बैटरी निकाल देते हैं। देखिए मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से बैटरी रिमूव करके वोल्टेज चेक करें तो इसके बैटरी कनेक्टर पे 0.92 वोल्टेज आ रहा है और वी बस की वोल्टेज इस कंडीशन में 5.1 है। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे देखें, कलेक्टर अभी 0 वोल्टेज है, बिल्कुल वोल्टेज नहीं है। इसके बेस पे वोल्टेज देखें 2.8 वोल्टेज है। इसके एमीटर पे वोल्टेज देखें 2.7 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन अभी कलेक्टर पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन है। बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज इस तरह से आ रहा है। अब हम एक बार इस बोर्ड से ये लाइन को जो है वो हम एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, उसको जंप कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए जो मैं आपको बता रहा था, ये देख सकते हो यहाँ लाइन है वो जला हुआ है इस तरह से। तो इसको हमें पहले एक बार जंप कर देना है। देखिए ये कंडीशन है। तो चलिए हम एक बार इसको जंप कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए अभी मैंने इस मोबाइल के अंदर जो लाइन ट्रैक टूटा हुआ था यहाँ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, तो वो मैंने माइक्रो जंपर यहाँ कर दिया है, उस लाइन को जोड़ दिया है, जो कि अभी उसके कलेक्टर से ये लाइन ब्रेक थी। आप देख सकते हो यहाँ यूवी मास्क लगा के माइक्रो जंपर से जोड़ दिया है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो फेक चार्जिंग का, वो इश्यू सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम ये चार्जर लगा देते हैं। देखिए मैंने अभी इसमें चार्जर लगा दिया है। ये डिटेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो 0.3 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। अभी देखिए ये 1.2 एम्पियर करंट कंज्यूम करने लगा, देख सकते हो। इसमें पहले बिल्कुल करंट कंज्यूम नहीं कर रहा था, जबकि अभी 1.2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है और डिटेक्शन भी हुई है, देख सकते हो। पहले ये फेक चार्जिंग का इश्यू था, अभी मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में है। देखिए 16% बैटरी अभी शो करने लगा है, देख सकते हो। अब हम एक बार यही कंडीशन में थोड़ी देर चार्ज होने देखते हैं परसेंटेज इसमें बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए 17% हो गया, अब देख सकते हो। यानी जो मोबाइल में चार्जिंग का इश्यू था वो हमारा प्रॉब्लम अभी सोल्व हो चुका है। एक बार हम स्विच ऑन करके भी देख लेते हैं कि स्विच ऑन में चार्जिंग कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। इसके लिए पहले मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए मोबाइल अभी ऑन हो चुका है, ये 17% बैटरी अभी है। एक बार हम चार्जर लगाते हैं। ये देखिए मैंने अभी चार्जर लगाया है और 1.1 एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहा है। देखिए 1.2 हो रहा है। देखिए अभी 17% चार्ज है। एक बार इसको चार्ज होने देते हैं और देखते हैं कि उसमें परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं। ये देखिए बैटरी 18% अभी चार्ज हो गई है। तो इस तरह से जो चार्जिंग का इश्यू इसके अंदर था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यहाँ जो प्रॉब्लम था, यहाँ एक लाइन ओपन थी, उसी का ही प्रॉब्लम था, लेकिन ये लाइन किस चीज़ का है, क्यों ऐसा हुआ था, ये सारा चीज़ें हमें समझना खास जरूरी होता है।
प्रॉब्लम तो हर कोई सोल्व कर लेता है, लेकिन समझ के सोल्व करना ये भी एक अलग बात होती है। तो ये एक नॉर्मल केस था जो कि एक पतंजलि केस माना जाता है कि इसके अंदर हर कोई बंदा ऐसे प्रॉब्लम तो सोल्व कर लेता है, लेकिन एक ट्रेसिंग का हिस्सा यानी एक डायग्राम को मेजर करते हुए इसके अंदर लाइनों को समझते हुए इसे काम अगर करना है तो आपको पहले इसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसके अंदर जो चार्जर सर्किट है, इस चार्जर सर्किट के अंदर यहाँ पूरा ये जो यहाँ 2 ट्रांजिस्टर है वो इसके चार्जर सर्किट के रिलेटिव में ही है, और इस साइड इसका 2 आईसी जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपका चार्जर सर्किट ही है। तो ये सर्किट, ये जो 2 आईसी आपको दिखाई दे रही है ये चीज, और यहाँ जो 2 ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं ये चारों 4 कंपोनेंट मेन हमारे चार्जर के फंक्शन के ही है। तो इसका वर्किंग क्या है, ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ क्या काम कर रहा है, और यहाँ जो ये 2 आईसियाँ है वो चार्जर फंक्शन में क्या काम कर रही है, ये चीजें खास करके आपको पता होना चाहिए। हर एक का वर्किंग पता होना चाहिए, पूरा सर्किट पता होना चाहिए कि इसमें डिटेक्शन कैसे हो रही है, परसेंटेज किस तरह से शो किया गया है, किस तरह से इसके अंदर स्विचिंग सर्किट है या इसके अंदर ये लीनियर सर्किट है, ये सारा चीजें आपको पता है। भले इसके अंदर मैंने आपको अभी तो सीधा सीधा सॉल्यूशन तो बता दिया कि देखिए यहाँ ये जो लाइन था ओपन था तो मैंने जोड़ के दिया तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, लेकिन रियल में ऐसे फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होती है। मतलब इसको हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है तो ये रियल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, रियल में ये समझ के सॉल्व नहीं किया है तो अंदाज से हो गया है। तो ऐसे मार्केट में बहुत टेक्नीशियन है जिसको समझ नहीं होती है लेकिन इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो अपने आप को टेक्नीशियन मानते हैं। रियल में इस तरह से इसको टेक्नीशियन नहीं माना जाता है। अगर आपको पता है कि ये मैंने किसका लाइन कौन सा क्या किया है, ये देखते हुए ही समझ में आ जाता है, इसको सही टेक्नीशियन माना जाता है। तो ये इसके अंदर मैंने एक पतंजलि केस स्टडी इस आपके लिए बनाया था जो शायद आप लोगों को ये चीज़ है वो समझ में आई हो या फिर ना भी आई हो, लेकिन अगर इस तरह से इसका पूरा सर्किट अगर आपको समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें पूरा इसका सर्किट एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर ये 2 आईसी यहाँ जो है वो क्या है, उसके बाद ये 2 ट्रांजिस्टर क्या है, सही सर्किट का सही सॉल्यूशन क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। क्योंकि आपके क्या पसंद करना चाहते हो, किस तरह से आपका सॉल्यूशन चाहिए। देखिए मेरा जो अभी तक कितना भी कोई भी वीडियो है उस वीडियो के अंदर मैंने सीधा इस तरह से सॉल्यूशन ही नहीं बताया, मैंने हर एक चीज को प्रोसेस समझा के पूरा डिटेल के साथ ये सॉल्यूशन बताया। कल को ये आईसी में ये सर्किट में ये लाइन का फॉल्ट ना हो कि दूसरा कोई लाइन का फॉल्ट है तो भी आप मेरे वीडियो को देखते हुए उसका सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो मैंने आज वीडियो के अंदर पूरा डिटेल ना समझा के सिर्फ जो लाइन का प्रॉब्लम था वही जोड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको पूरा गाइड नहीं मिलेगा। यहाँ मतलब आपको जो कल को आपके पास ये फॉल्ट आता है तो वही आप सोल्व कर पाओगे जो मैंने सोल्व करके बताया है। नेक्स्ट अगर इसी सर्किट के रिलेशन में कोई दूसरा अदर कोई लाइन का फॉल्ट होगा, कोई कंपोनेंट का फॉल्ट होगा तो आपको नहीं आइडिया आएगा। लेकिन आप जो लेकिन अगर डिटेल के साथ अगर इसको समझोगे तो आप कोई भी इस सर्किट के रिलेशन में कोई फॉल्ट आता है तो आप उसको समझ के कर सकते हो। तो मैंने अभी तक तो पूरा डिटेल ही दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लॉन्ग वीडियो लगता है, ऐसे फालतू में बातें लगती है, इस वजह से वीडियो में मैंने इतना लंबा वीडियो हो जाने की वजह से मैंने पूरा डिटेल नहीं बताया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका पूरा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिए कितने लोग पसंद करते हैं क्या है, मैं देखना चाहूँगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहा और आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हो और ये सारा चीज़ें मुझे अगर ऐसा लगा और आपको पसंद आता है ऐसे वीडियो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सर्किट समझाऊंगा। इस तरह से पतंजलि से मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि पतंजलि वीडियो दूं, मैं तो सॉल्यूशन ही पूरा डिटेल में दूंगा और बनाऊंगा भी, इसका बना के रखता हूं अभी आपकी
कमेंट पे मैं देखूंगा कि कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए बस इस वीडियो में मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।